नमस्ते बच्चों। हिंदी सुलभ भर्ती 7वीं कक्षा 2 लघु कथाएं। इस कथा का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 34 पर इसका स्वाध्याय है। स्वाध्याय हल करने से पहले हम पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 31 पर सुनो तो ज़रा, इसमें हमें क्या कहा गया है देखो। चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी सुनाओ। हमारी कहानी का नाम है तेनालीरामन की सूझ। महाराज कृष्णदेव राय सदैव तेनालीराम की परीक्षा लेते रहते। एक दिन महाराज ने दरबार में तेनालीराम से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि हमारी राजधानी में कुल कितने कौवे हैं? तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, बता सकता हूँ। सभी दरबारी एवं महाराज आश्चर्य में पड़ गए। महाराज ने कहा, तुम्हें कौवों की निश्चित संख्या बताने के लिए 3 दिन का वक्त दिया जाता है। यदि 3 दिन में तुम यह न बता सके तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तेनालीराम से ईर्ष्या करने वाले अन्य दरबारी अब बड़े खुश हुए। 3 दिन बाद महाराज के पूछने पर तेनालीराम ने बताया, महाराज, हमारी राजधानी में कुल 1,50,999 कौवे हैं। महाराज ने पूछा, क्या गिनती करने पर कौवों की संख्या में कुछ अंतर पड़ सकता है? तेनाली बोला, नहीं महाराज, राजधानी के कौवे तो उतने ही होंगे, पर यदि कुछ अधिक निकलते हैं तो निश्चित ही कौवों के मित्र एवं रिश्तेदार उनसे मिलने आए होंगे, एवं यदि कम निकलते हैं तो राजधानी से कुछ कौवे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने अन्य नगरों अथवा गांवों गए होंगे। महाराज निरुत्तर हो गए और तेनाली की इस सूझबूझ पर सभी दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा दी। विरोधी एक बार फिर मात खा गए। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 32 देखो। खोजबीन में अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि। तो यहाँ हमें राज्य का नाम और शैली का नाम लिखना है। पहला देखो, राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वारली चित्रकला है। गोंड और कोल जैसे जनजातीय घरों में फर्श अथवा दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। दूसरा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में उड़ीसा पटचित्र है। अधिक रंगों का उपयोग कर कपड़ों पर बनाए जाते हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कलमारी चित्रकला है। कपड़ों पर हाथ से अथवा सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में फाड़ चित्र है। लंबे मफलर के समान वस्त्रों पर चटक और सूक्ष्म रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। प्रदर्शन चलचित्र के रूप में किया जाता है। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 33 देखो। विचार मंथन में सत्यमेव जयते, इसके बारे में हमें लिखना है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, सत्यमेव जयते, अर्थ सत्य की जीत होती है या सत्य में ही जीत है। यहीं पर सत्य का अर्थ न्याय या धर्म से भी है, अर्थात जो बात न्याय संगत या सही है उसकी विजय निश्चित है। कुछ समय के लिए कठिनाइयाँ जरूर आती है, परंतु सत्य ही हमेशा जीतता है। रावण पर राम की विजय या कंस पर कृष्ण की विजय अथवा अंग्रेजों से आज़ादी की प्राप्ति, ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत है जहाँ पर बुराई को हराकर अच्छाई, न्याय व धर्म की जीत हुई है। अंततः हमें अपनी बुराइयों को त्याग कर न्याय व सत्य के मार्ग पर चलकर अच्छाइयों को अपनाना होगा, तभी हम गौरवशाली जीवन जी सकेंगे और निश्चित ही हमारी जय होगी। आगे देखो,
यहाँ मैंने समझा इस कॉलम में आपको इस कथा से आपने क्या सीखा और आपको क्या समझ में आया यह लिखना है। समझदारी और बुद्धिमानी से हम अपने सामने आने वाली सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। बीरबल के लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध असंभव था, परंतु अपने विवेक और बुद्धिमानी से उसने बादशाह अकबर को मात दे दी। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 34 देखो। बताओ तो सही, इसमें हमें अकबर के 9 रत्नों के बारे में जानकारी बतानी है। बादशाह अकबर भारत में मुगल शासन का उत्तराधिकारी था। बादशाह अकबर के 9 विशेष दरबार थे, जिन्हें अकबर के 9 रत्न कहा जाता था। वे इस प्रकार है। बीरबल। बीरबल अकबर के दरबार में एक कुशल वक्ता, कहानीकार एवं कवि था। वह बेहद न्याय कुशल था, जिसके कारण बादशाह अकबर ने न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकार के रूप में उसकी नियुक्ति की थी। अगले देखो। अबुल फजल। अकबर का मुख्य सलाहकार व सचिव, उसने मुगल कालीन शिक्षा व साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। टोडरमल। टोडरमल राजा अकबर के वित्त मंत्री थे। तानसेन। तानसेन एक महान गायक व कवि। बादशाह अकबर ने उसे कंठ, भरण और विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। मानसिंह। मानसिंह अकबर के प्रधान सेनापति थे। अगले हैं अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर द्वारा खान खाना उपाधि से सम्मानित रहीम एक कवि थे। मुल्ला प्याजा अकबर के सलाहकार थे। हकीम हुमाम, यह अकबर के रसोई घर का प्रधान था। फैजी अकबर के दरबार का राजकवि था। वाचन जगत से, इसमें तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा एक चित्रकथा पढ़नी है और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर तुम्हें सुनानी है। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 33 पर अध्ययन कौशल में तुम्हें क्या करना है देखो। किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनानी है। इसमें तुम्हें प्रस्तावना, विषय प्रवेश, उद्धरण, सुवचन और स्वमत लिखना है। तो बच्चों, यहाँ तुम्हें कौन सा भी विषय हो उस पर इन मुद्दों के आधार पर टिप्पणी बनानी है। नमूना उत्तर देखो। यहाँ हमने त्योहारों के महत्व इस विषय पर टिप्पणी बनाई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल निर्णायक मंडल एवं प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने त्योहारों के महत्व विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। त्योहारों का नाम सुनते ही मन खुशी से झूम उठता है। आँखों के सामने मनमोहक, आकर्षक और रंग बिरंगे नज़ारे तैरने लगते हैं। कभी गणेशोत्सव, कभी नवरात्रि, कभी दीपावली के पटाखे, कभी होती है रंग में सरोवर, गांव नगर, तो कहीं नए नए परिधानों में सजे लोग। अध्यक्ष महोदय, इन सब झांकियों में नज़ारे भले ही अलग अलग दिखते हैं, किंतु सभी का उद्देश्य एक है, आपसी भाईचारा। भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। कहा भी गया है, अगर चाहते हैं उमंग तो आपका व्यवहार न भूले। कैसी भी हो मायूसी, पर हम अपने त्योहारों को न भूले। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ये त्यौहार न आए तो हम अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से पूर्ण रूप से मिल न पाएंगे। इसलिए हमें अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ इस टिप्पणी में हमें प्रस्तावना लिखी है, बाद में हमारा विषय है, उसके बाद सुवचन भी है और आखिर में हमने अपना स्वमत लिखा है। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 34 पर प्रश्न पहला देखो। सही विकल्प चुनकर
वाक्य फिर से लिखो। इसमें पहला, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल डैश, विकल्प देखो, से खुश हो गए, का मुंह देखने लगे, की होशियारी जान चुके। तो इसका सही विकल्प क्या है देखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। दूसरा देखो, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से डैश, विकल्प, पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। सही विकल्प देखो, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। प्रश्न दूसरा, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। उत्तर, चित्रकार की परेशानी का कारण था सेठ। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं देता था। एक बार चित्रकार ने उस सेठ का चित्र बनाया। जब उसने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने सेठ के कई चित्र बनाए, लेकिन वह हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। तीसरा प्रश्न, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। उत्तर, बादशाह अकबर ने बीरबल से एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। बीरबल एक सप्ताह तक इधर उधर घूमते रहे, फिर आकर बादशाह से बोले कि मैंने आपके लिए हरा घोड़ा ढूंढ लिया है, पर घोड़े के मालिक की यह शर्त है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को दिखाने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इस प्रकार बादशाह को नाराज किए बिना बीरबल ने अपना काम कर दिया। चौथा प्रश्न देखो, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। उत्तर, बीरबल के अनुसार हरे घोड़े को देखने के लिए उसके मालिक की यह 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि राजा को स्वयं घोड़ा देखने जाना होगा, एवं दूसरी शर्त यह थी कि घोड़े का रंग अन्य घोड़ों के रंग से अलग है, इसलिए घोड़ा देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन घोड़े को देखा जा सकता है। इसके आगे देखो भाषा की ओर। इसमें हमें क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय के बारे में जानकारी दी है। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ शब्द मोटे अक्षरों में छपे हुए हैं। उन शब्दों की ओर ध्यान दो। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। लतिका अभी सोई है। माँ आज अस्पताल जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। इन वाक्यों में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे यह शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना इन क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके आगे हमें कुछ और वाक्य दिए गए हैं। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। इन वाक्यों में की और, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ यह शब्द क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। जो अव्यय संज्ञा व सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध जोड़ते हैं उन्हें
संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे के आगे, के पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, के बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, सामने आदि। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। यह कथन सही है। अकबर मन ही मन दुखी थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी। यह कथन गलत है। एक बार सेठ ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। यह कथन सही है। बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। यह कथन सही है। बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न देखो। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? पहला, मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। अकबर ने बीरबल से कहा है। आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बीरबल ने अकबर से कहा है। चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। सेठ ने चित्रकार से कहा है। आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा है। तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं, बीरबल ने चित्रकार से कहा है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? उन्हें क्या कहा जाता था? उत्तर, बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। दूसरा, बादशाह अकबर ने बीरबल से किसका प्रबंध करने को कहा? उत्तर, बादशाह अकबर ने बीरबल से अपने लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। तीसरा, चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ क्या जवाब दे देता था? उत्तर, चित्रकार द्वारा पैसा मांगने पर सेठ यह कह देता था कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बनाकर लाओ। चौथा, बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? उत्तर, बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना।